नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो गैस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के अंतर्गत एक्सेल का मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। वर्ड जो मैंने आपको वर्ड का प्रैक्टिकल शुरू में बता चुका था, आज के इस कमाल के प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल से रिलेटेड सारा प्रैक्टिकल। कल मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया था जो फॉर्मूला टैब था, फॉर्मूला टैब का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं, और फॉर्मूला टैब में मैंने आपको इंसर्ट फंक्शन के बारे में बताया था, ऑटो टेक्स्ट के बारे में बताया था। ऑटो टेक्स्ट के पश्चात मैंने आपको रिसेंटली यूज़ जो फॉर्मूले होते हैं और उसके पश्चात ऑटो सम्स जो होते हैं, उन ऑटो सम्स के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान किया था, जिसमें सम, एवरेज, काउंटर, जितने भी प्रकार के आपके जो फॉर्मूले जो लगाए जाते हैं उन फॉर्मूलों के बारे में आपको मैंने जानकारी दिया था। उसके पश्चात मैंने आपको फाइनेंशियल फार्मूले भी क्या होते हैं वो भी बताया था, लॉजिकल फार्मूले क्या होते हैं वो भी बताया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ आगे। उससे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ जो हम कल रूल्स की बात कर रहे थे। तो रूल्स जो है आपके फॉर्मूला, लॉजिकल फार्मूला के अंतर्गत जो पास फेल वाले जो रूल्स हम लोग लगाएंगे तो किस प्रकार से लगाते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको इफ फार्मूला का यूज़ करना बताया था। लॉजिकल फार्मूले के अंतर्गत इस इफ फार्मूले का यूज़ हम किस प्रकार से करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने के पश्चात यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना इक्वल। इक्वल लगाने के पश्चात आपको लिखना इफ़ लिखने के पश्चात आपको यहाँ पर क्या करना है, कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के पश्चात फिर आपको क्या करना है, लॉजिकल टेक्स्ट डालना है। यानी लॉजिकल टेक्स्ट मतलब आप किस चीज़ का डेटा लिखना चाहते हैं, किस एवरेज को आप देना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ये देखिए, ये आपका लिखा हुआ है टोटली जितना। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे, उससे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं एवरेज। क्या निकाल लेते हैं, एवरेज। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ और सबसे पहले एवरेज निकाल लेते हैं तो हमको अच्छे समझ में आएगा। एवरेज हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे और एक कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं रिजल्ट का। ये रिजल्ट का हमने कॉलम बना लिया है, देखिए रिजल्ट का हमने यहाँ पर एक कॉलम बनाया। उसके पश्चात हम एवरेज पर निकालने की बात करते हैं। सबसे पहले एवरेज कैसे निकालेंगे, तो आपको मैंने एवरेज निकालने का कल फॉर्मूला बताया था। इक्वल लिखना है। इक्वल लिखने के पश्चात AVERAGE, ठीक है। एवरेज लिखने के पश्चात आप कोष्टक दबाइए। कोष्टक दबाने के पश्चात एक टोटल नंबर वैल्यू को उतारना है। उसके पश्चात कोष्टक यहाँ पे बंद कीजिए और इंटर कर दीजिए। तो एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट। इक्वल के पश्चात फिर AVERAGE एवरेज लिखने के पश्चात फिर हम क्या करेंगे, कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के पश्चात ये सेल एड्रेस उतारना हिंदी। उसके पश्चात फिर यहाँ पर, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पे कोष्टक बंद कर दीजिए। कोष्टक बंद करने के पश्चात आप इंटर कीजिए तो ऑटोमेटिकली देखिए एवरेज निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर आपका एवरेज आ गया है 25.80। इसको आप ड्रैग करके नीचे की ओर जैसे खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा एवरेज यहाँ पर पूरा हो चुका है, यानी कि एवरेज आपको दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात हमको यहाँ पर रिजल्ट में पास और फेल का रिजल्ट यहाँ पर दिखना है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि पास और फेल नजर आए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले आप इक्वल लगाइए। इक्वल लगाने के पश्चात आप यहाँ पर लिखेंगे इफ़, ठीक है, IF। यहाँ पर आपको इफ़ लिखना है। इफ़ लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के तुरंत बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले आप जिसमें एवरेज आपने लगाया हुआ है उस एवरेज पर आपको क्लिक करेंगे। यहाँ एवरेज पर क्लिक करना है। एवरेज पर क्लिक करने के पश्चात आपको ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है। सबसे पहले ग्रेटर देन का सिंबल लगाने के पश्चात आपको यहाँ सबसे पहले क्या काम करना है कि कितने परसेंटेज तक के आप वैल्यू को पास और फेल में रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ से निर्धारित करना है। तो चलिए, मैं मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर 40 रखना चाहता हूँ कि 40% के आगे अगर लाए होंगे किसी ने, तो देखिए यहाँ पे लग रहा है इजी इफ। उसके पश्चात लॉजिकल टेस्ट हमने लिखा, फिर यहाँ पर हमने 40 लिखा। 40 के पश्चात आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के पश्चात फिर आपको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है ऊपर। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने के पश्चात आप क्या करेंगे, पास लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, पास लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है और उसके पश्चात नॉर्मल कॉमा भी आपको बंद करना है। कॉमा बंद करने के पश्चात लगाना है आपको इफ़, फिर से लिखना है यहाँ पर इफ़ लिखने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के पश्चात आपको क्या करना होगा यहाँ पर कि वैल्यू आप फेल में किस किस को देना चाहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं P5 वैल्यू जो है इसी पर फिर से क्लिक करूँगा एवरेज वाले विकल्प पर। तो यहाँ पर आ चुका है, देखिए यहाँ पर मतलब कि I2 इसका जो सेल एड्रेस है I, और उसके पश्चात 2 सेल एड्रेस आ चुका है। उसके पश्चात यहाँ पर मैं लेस देन का चिन्ह लगाऊंगा। लेस देन के चिन्ह लगाने के पश्चात मुझे 40 यहाँ पे लिखना है कि मैं कितने को फेल में दिखाना चाहता हूँ। उसके पश्चात मैं यहाँ से कॉमा लगा दूंगा। कॉमा लगाने के पश्चात यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा फेल, FAIL फेल लिखेंगे। फेल लिखने के पश्चात डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है और जितने बार आपने नियम लगाया था उतने बार आपको कोष्टक को बंद करना है। तो 2 बार मैंने यहाँ कोष्टक बंद किया और जैसे इंटर करेंगे आप देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये फेल लिखा हुआ आ गया है। इसको आपको ड्रैग करके नीचे की ओर खींचना है तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं पास फेल यहाँ पर पूरा दिखाने लगा है।
तो इस प्रकार का हम वैलिडेशन रूल्स, यहाँ डबल क्लिक करके आप यहाँ रूल्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि किस प्रकार से हमने स्क्रीन यहाँ पर लिया, तो इसको आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वैलिडेशन रूल्स हमने कितने समय लगाया था। तो यहाँ पर सभी को बनना चाहिए, इसलिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये रूल्स हमने कैसे लगाया। उसके पश्चात देख सकते हैं आप यहाँ पर मैं मान लीजिए इस कंप्यूटर वाले विकल्प में 75 कर देता हूँ। अगर डेटा मैंने यहाँ चेंज किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देख सकते हैं ये 35 हो चुका है। अभी देखेंगे मैं यहाँ इसको थोड़ा और डेटा बढ़ाता हूँ तो ये मतलब पास हो सकता है। मैं यहाँ पे मैथ्स का जो है उसको मैं यहाँ पर 78 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ देखिए पास आ गया, मतलब 40 से ऊपर ये डेटा चले गया तो यहाँ पर देखिए पास आ गया, मतलब कि पास हो चुका है। वैसे ही हर जगह तो जितना डेटा आप अगर फेरबदल इधर करते जाएंगे तो उसी के हिसाब से यहाँ पर नंबरिंग जो है वो चेंज होती जाएगी। नंबर चेंज होने के साथ साथ यहाँ पर रिजल्ट भी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसमें दिखा सकते हैं ये कौन किस फंक्शंस के अंतर्गत था। ये आपके फॉर्मूला के अंतर्गत लॉजिकल फंक्शंस के अंतर्गत इफ़ का प्रयोग करना मैंने आप सभी लोगों को सिखाया। ऐसे एंड फ्लैश उसके पश्चात ऐसे हर एक फंक्शंस होते हैं। तो सारे के सारे फंक्शंस मैंने जिस प्रकार से भी यूज़ करके आपको बताया वैसे ही फंक्शंस का क्या करना है, यूज़ करना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर तो हमने पास फाइल लिख करके दिया था, तो यहाँ पर आप फर्स्ट सेकंड फ्लैश तो जो भी लिखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके पश्चात अगला यहाँ पर विकल्प होता है, यहाँ पर विकल्प होता है वो होता है आपका। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम नई सीट यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए नए इस पर आ चुके हैं सीट नंबर 4 पर। अब हम बात करने वाले हैं इस टेक्स्ट फार्मूले के अंतर्गत। तो टेक्स्ट फार्मूले के अंतर्गत भी बहुत सारे यहाँ पर फार्मूले बने हुए हैं जिनका सबका अलग अलग उपयोग है टेक्स्ट के लिए, लेकिन सारे के सारे फार्मूले तो मैं आपको यहाँ पर बता नहीं पाऊंगा, तो आप धीरे धीरे करके फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फार्मूले हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूँगा। चलिए कुछ फार्मूले हम लोग देखते हैं, जैसे कि क्लीन देख लेते हैं, CLEAN, क्लीन के पश्चात हम लोग देख सकते हैं लोअर। चलिए लोअर के पश्चात हम लोग देखते हैं अपर, अपर के पश्चात हम देख लेंगे प्रॉपर, और इसके पश्चात राइट। तो हम ये कुछ फॉर्मूलों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कोई शब्द हमने लिखा हुआ है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कंप्यूटर अगर लिख दिया हूँ। उसके पश्चात इसको हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा इस पर हमने नियम लगाया। होम पर जाइए, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। उसके पश्चात इस पर कलर लगा देते हैं, हाईलाइट कलर लगा देते हैं। ये सारे हमने इसके ऊपर क्या दिए हुए हैं, नियम दिए हुए हैं। उसके पश्चात हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ये हमने इस पर कुछ नियम दिए हुए हैं। लेकिन अब हम लोगों ने नियम तो दे दिया, उसके पश्चात आप जैसे मान लीजिए इस पर अगर फॉर्मूला यहाँ पर आप इसमें अगर इस पर कोई भी स्टाइल जो आपने डाले हुए हैं उस स्टाइल को अगर आप हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल लगाने के पश्चात आपको क्या करना है, क्लीन लिखना है, CL देखिए आ चुका है क्लीन। क्लीन लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट करना है, डबल ब्रैकेट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। उसके पश्चात यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो देखिए ये आ चुका है। आने के पश्चात आपको क्या करना है, इंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए ये मतलब कोष्टक बंद करेंगे और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो था वो यहाँ पर आ चुका है। यानी हमने क्या किए, डबल कोष्टक में बंद करना है, यानी कि 2 एरो मतलब कोष्टक में आपको बंद करना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ जितने नियम आपने लगाए थे कि ठीक है। क्लीन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो डिलीट हो जाएगा। क्लीन में आपने क्या की थी, इस पर जितना भी डेटा आपका लगा हुआ था, यानी कि जो भी आपका फॉर्मेट के नियम जो लगे हुए थे, चाहे वो बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, तो सारे के सारे नियम क्या हो जाएंगे, हट के वो यहाँ डेटा आपका शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपर की। अब अपर क्या होता है देखते हैं। लोअर के पहले मैं अपर आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एजुकेशन। चलिए यहाँ पर मान लीजिए देखो, क्लीन का मतलब ये था कि ये डेटा को हमको यहाँ लेना है, तो हमने इस डेटा को लेकर के यहाँ पर ला लिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एजुकेशन लिखता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ कैपिटल लेटर में लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने मान लीजिए एजुकेशन लिखा हुआ है। एजुकेशन लिखने के पश्चात मैं यहाँ पर इस डेटा को अगर लेना चाहता हूँ, तो इस डेटा को अगर लेना है तो सबसे पहले क्या करना है, आप इक्वल कीजिए। इक्वल करने के पश्चात लोअर एजुकेशन लोअर लिखे आपने। लोअर लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, कोष्टक स्टार्ट करना है। कोष्टक स्टार्ट करने के पश्चात सेल एड्रेस को यहाँ पर लेंगे और कोष्टक को आपको क्या करना है, बंद करना है। कोष्टक जैसे बंद करके इंटर मारेंगे आप, तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो एजुकेशन आपने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था वो पूरा डेटा यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर वो स्मॉल लेटर में आ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जितना भी डेटा जो था ये पूरा का पूरा आपका लोअर कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में आ गया। ठीक है,
उसके पश्चात हम बात करते हैं यहाँ पर होता है क्या है कि देखिए जैसे आपका जो सिस्टम ये जो बना हुआ है एजुकेशन की बात करते हैं। अभी ये लोअर में हमने किया तो ये क्या आ गया, लोअर में एजुकेशन स्मॉल लेटर में आ चुका है। अब इसी को हमको कैपिटल लेटर में आना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें आएंगे इक्वल लिखेंगे, इक्वल लिखने के पश्चात अपर लिख देंगे यू, उसके बाद डबल PER अपर लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के पश्चात मान लेते हैं इस कंप्यूटर को मैं यहाँ लिखता हूँ और उसके पश्चात यहाँ पे सेल एड्रेस लगाने के पश्चात मैं कोष्टक बंद कर जैसे इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं पूरा डेटा कैपिटल लेटर में यहाँ पर आ चुका है। तो क्लीन, लोअर, अपर। उसके पश्चात एक होता है आपका प्रॉपर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं प्रॉपर में जैसे कुछ इस प्रकार का डेटा है। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे कि C, उसके पश्चात O, फिर यहाँ M, P, U, T, E और उसके पश्चात T के पश्चात E और ये R। जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार का आपका डेटा हुआ है। देखिए यहाँ पर ही दिख रहा है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई डेटा आपका कैपिटल में दिख रहा है, कोई स्मॉल लेटर में दिख रहा है, लेकिन आप इसको चाहते हैं कि प्रॉपर रूप से लिखाया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लगाएंगे यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले फॉर्मूला इक्वल लगाएंगे, इक्वल के पश्चात आपको लगाना है यहाँ पे प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉपर जैसे आपने लिखे, प्रॉपर लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के पश्चात आप इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कोष्टक बंद करेंगे और इंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं प्रॉपर रूप में जम चुका है, यानी कि कैपिटल लेटर सबसे पहले बड़ा ये हो चुका है। इस प्रकार से हम लोग डेटा यहाँ पर लगा सकते हैं, तो प्रॉपर रूप में बन चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सभी को ध्यान देना है। उसके पश्चात हम बात करते हैं राइट होता है, राइट के पश्चात आपका लेफ्ट होता है। तो लेफ्ट का उपयोग किस प्रकार से करते हैं आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग अब हम लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए हमको लेफ्ट और राइट में अगर कुछ लेना है तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के पश्चात मान लीजिए मैं यहाँ पर राइट लिखता हूँ, RIGHT राइट लिखेंगे। राइट लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, राइट लिखेंगे। उसके पश्चात मान लीजिए मैं यहाँ पर कोष्टक लगाता हूँ। कोष्टक लगाने के पश्चात आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, इस एजुकेशन के मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एजुकेशन पर आपने क्लिक किया। उसके पश्चात आपको मान लीजिए 3 लेटर लेना है या 4 लेटर लेना है या फिर 5th लेटर लेना है या 1 लेटर लेना है। कहने का मतलब मेरा ये कि एजुकेशन में यहाँ पर देखिए EDUCATION, तो एक तो ये हो गया लेफ्ट की ओर हो गया, EDUCATION ये लेफ्ट तरफ हो गया और NOIT ये राइट साइड की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कितना लेटर लेना है राइट से लेफ्ट की ओर, यहाँ पर आप कॉमा यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगा, मान लीजिए मुझे 3 लेटर लेना है तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा। उसके पश्चात यहाँ पर आपको क्या करना है, कोष्टक बंद करके जैसे आप इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं तो 2 लेटर में यहाँ पर डेटा आपका आ चुका है। 2 लेटर हमने जैसा सेलेक्ट किया था उस प्रकार से आपका डेटा यहाँ पर पूरा का पूरा आ चुका है। सबसे पहले आपको इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर देते, इस कारण से नहीं आया था वो। तो फिर से मैं यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ। इक्वल लगाने के पश्चात आपको क्या करना है, राइट RIGHT राइट, राइट के पश्चात आपको कोष्टक लगाना है। कोष्टक के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ कॉमा लगाएंगे और मैंने मान लीजिए 3 लेटर लिखा, ये कोष्टक बंद करना है। कोष्टक बंद करने के पश्चात जैसे इंटर करेंगे कुछ कारण हो सकता है, कुछ कारण से यहाँ 2 ही लेटर आ पा रहे हैं, तो इस प्रकार से हम लोग लेटर ले सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 3 लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर अगर मैं इसको 4 करके देखता हूँ क्या होता है उसके पश्चात, तो देख सकते हैं 3 लेटर आ रहे हैं, मतलब ये एक कम पर काम कर रहा है। कुछ कारणवश हो सकता है या फिर हो सकता है 2016 पर ये अच्छे से काम करे, इस कारण से नहीं हो रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5th लेटर अगर किया और इंटर किया हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 लेटर आ रहे हैं, मतलब ये एक कम पर काम कर रहा है। हो सकता है ये सॉफ्टवेयर में ढंग से चल नहीं रहा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर लेफ्ट होता है, तो सबसे पहले क्या करना है, इक्वल लिखना है। इक्वल लिखने के पश्चात लेफ्ट, तो ये देखिए लेफ्ट आ जाएगा। उसके पश्चात लेफ्ट आने के पश्चात भी हमको वही काम करना है, कोष्टक लगाना है। उसके पश्चात यहाँ पर एजुकेशन लिखना है। उसके पश्चात यहाँ पर कॉमा लगाना है। एजुकेशन मतलब वो सेल पर हमने क्लिक किया जिस पर हमने, उसका नीचे दिख रहा है देखिए कितने नंबर आप लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ 4 पर क्लिक करके कोष्टक लगा करके इसको इंटर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं EDUCA इधर के सही आ रहे हैं, लेफ्ट ओर के सही आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कोई भी डेटा को ले सकते हैं। तो लेफ्ट तरफ का भी डेटा जिस प्रकार से हमने लिए, इजिकल टू लेफ्ट लिखना है। लेफ्ट लिखने के पश्चात यहाँ पर ब्रैकेट लिखे, उसके पश्चात जो डेटा आप लेना चाहते हैं उस डेटा को पूरा का पूरा आप ले सकते हैं। इस प्रकार के फॉर्मूले होते हैं जो कि टेक्स्ट से संबंधित फॉर्मूले होते हैं।
उसके पश्चात होते हैं डेट एंड टाइम के फॉर्मूले। चलिए बात करते हैं डेट एंड टाइम के, ठीक है। उसके पश्चात ये डेट वाले विकल्प में देखिए बहुत सारे डेट हैं, डेट है, डेट वैल्यू है, डे है। उसके पश्चात ऐसे बहुत सारे यहाँ पर फॉर्मूले बने हुए हैं। जिस फॉर्मूले को आप लेना चाहते हैं उस फॉर्मूले को आप यहाँ से पूरा का पूरा ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मूले में कुछ ऐसे फॉर्मूले देख सकते हैं जो कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ। चलिए एक हो जाएगा आपका डे हम लोग लेके देखते हैं। उसके पश्चात आपका मंथ के कुछ हो सकते हैं फॉर्मूले, मंथ के पश्चात आपके मंथ के पश्चात हम देखते हैं ईयर्स, ईयर्स के पश्चात हम लोग टुडे का फॉर्मूला देखते हैं। बाकी सारे फॉर्मूले जो थे वो तो मैंने आपको बता चुका था, तो ये कुछ फॉर्मूलेस हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं हम डे के रूप में। उसके पश्चात हम बात करते हैं डे पर क्लिक करेंगे तो चलिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपका, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 12। उसके पश्चात अभी कोई भी डेट दे देता हूँ 12/05 और उसके पश्चात मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2000, मान लीजिए 2021 चल रहा है तो मैं 2021 कर दूँगा। उसके पश्चात यहाँ पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये देख सकते हैं डेटा हमारे यहाँ पर लिख करके आ चुका है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 12/5/2021। उसके पश्चात हमको क्या करना है, उसके पश्चात इस डेट में अगर हमको देखना है कि डे कौन सा है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कुछ नहीं करना, इक्वल लिखना है। इक्वल लिखने के पश्चात हमको यहाँ पर क्या लिखना है, डे लिखना है। डे लिखने के पश्चात ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के पश्चात हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद जैसे इंटर मारेंगे तो दिखा देगा ये जो 5 नंबर का जो आ रहा है ये क्या है आपका डे है, ठीक है। 12 जो है आपका वो मंथ के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर चूंकि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ नीचे की ओर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप के राइट साइड में आप देखेंगे कॉर्नर पर, तो यहाँ पर जो टेस्ट का जो डे का जो फॉर्मेट था, चलिए मैं यहाँ थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं नीचे की ओर आप देखिए लैपटॉप पर यहाँ पर जो डे का जो फॉर्मेट बना हुआ है वो देखिए 11/23/2021, मतलब कि 23 तारीख 11वां मंथ पहले दिखा रहा है। इसी कारण से जब आप इसको अगर काम करेंगे, इस पर अगर काम करेंगे तो ये भी क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर मंथ दिखाएगा। तो जैसे आपके कंप्यूटर में मतलब आपका डेट एंड टाइम सेट है उसी प्रकार से डेट आपका दिखाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको मंथ देखना है तो कुछ नहीं करना, इक्वल लिखना है। उसके पश्चात MONTH मंथ लिखेंगे। मंथ लिखने के पश्चात आप कोष्टक लगाइए। कोष्टक लगाने के पश्चात आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ पर कोष्टक बंद करेंगे, इंटर मारेंगे, देख सकते हैं 12वां मंथ चल रहा है। वैसे सेम टू सेम आपको ईयर अगर देखना है, आपको ईयर्स पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आपको कोष्टक लगाना है, फिर ये डेट पर क्लिक करना है पूरा का पूरा, और उसके पश्चात यहाँ से आप कोष्टक को ब्रैकेट बंद करके जैसे इंटर करेंगे तो 2021 आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। उसके पश्चात टुडे की अगर बात करते हैं तो टुडे फार्मूला का मैंने आपको उपयोग बता दिया था। इक्वल लिखना है, इक्वल के पश्चात आपको टुडे लिखना है। टुडे के पश्चात आपको क्या करना है, कोष्टक चालू बंद करना और इंटर मारना है। तो जो प्रेजेंट डेट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो दिखा रही है, देखिए इस साइड आप देख सकते हैं 11/23/2021, तो वही डेट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भूलना नहीं है। उसके पास होता है नाउ, NOW। तो नाउ अगर हम लोग बात करते हैं नाउ की, तो नाउ लिखने के पश्चात हम लोग यहाँ पे कोष्टक बंद करके जैसे इंटर मारेंगे तो टोटल आपका समय और टाइम दोनों एक साथ आ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर समय और टाइम दोनों एक साथ आ चुका है। इस प्रकार के कुछ फॉर्मूले होते हैं, इनको आपको ध्यान देना है। चलिए फ्रेंड, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पर आपको सारा का सारा जो प्रैक्टिकल है, किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करने से पहले आपको एक बात और ध्यान रखना है, तो बिना इक्वल लगाए काम नहीं हो सकता, इसलिए इक्वल लगाना होगा। इक्वल आपको लगाना ही पड़ेगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं लुकअप। लुकअप क्या होता है, ठीक है, लुकअप कैसे यूज़ किया जाता है। चलिए अब लुकअप का मतलब क्या होता है, कोई आपको बड़ी वैल्यू अगर फाइंड करना है, जैसे मान लीजिए कोई आपकी बड़ी टेबल है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी वीडियोस में अगर कोई मतलब कोई अगर वीडियो बना रहे हैं, या फिर अगर आपने टेबल बना करके रखा हुआ है, तो उस टेबल में ज़्यादा से ज़्यादा अगर वैल्यू है, या फिर उस टेबल में आपको क्या करना है, तो कुल मिलाकर के जो भी चीज़ें हैं उनको अगर आप क्या करते हैं, खोजना चाहते हैं, तो तो आप अगर क्या करना चाहते हैं कि जैसे बहुत बड़ी अगर आपके पास अगर टेबल बनी हुई है, तो उस टेबल में अगर आप किसी डेटा को अगर खोजना चाहते हैं जो सिलेक्टेड डेटा है, तो उसके लिए लुकअप का विकल्प होता है। लुकअप एंड रेफरेंस विकल्प की सहायता से या फिर इस फॉर्मूले के प्रयोग से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, तो पहले तो आप सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टेबल तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, चलिए मैं इसको थोड़ा क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रही है। चलिए यहाँ पे देखिए, हमने इसको यहाँ पे नो कलर कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, नो फिल। उसके पश्चात हम यहाँ पर थोड़ा फार्मूला बना लेते हैं, सीरियल नंबर बना लेते हैं। तो उसके पश्चात यहाँ पर अगला स्टेप में हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट के पश्चात आपका अगला हो जाएगा यहाँ पर जितने आप क्वांटिटी में सेल करना चाहते हैं, क्वांटिटी सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर फॉर्मूला हमारा लगा हुआ था, इस कारण से रेड आ रहा है। यहाँ पर हम इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं, पूरा पूरा देख सकते हैं यहाँ पर टोटली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर 1 2 3 हम दे देते हैं 1, उसके पश्चात 2, इसको आप ड्रैग करके खींचेंगे नीचे तो ऑटोमेटिकली ये नंबरिंग पूरी हो जाएगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लगभग 7 प्रोडक्ट यहाँ पर दे रहा हूँ। प्रोडक्ट अगर मेरे पास मान लीजिए कीबोर्ड, उसके पश्चात हो सकता है माउस, माउस के पश्चात पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के पश्चात मान लीजिए सीडी हो गया, उसके पश्चात आपका डीवीडी हो गया, उसके पश्चात मान लीजिए आपका एचडी कार्ड, एचडीडी कार्ड हो गया, और आपका मान लीजिए मोबाइल है। तो ऐसे बहुत सारे आपने प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। उसके पश्चात मान लीजिए यहाँ पर आप सेल किए हुए हैं, मान लो इसको आपने 15 सेल किया, उसके पश्चात 25 सेल किए हो, 45 सेल किए हो, ऐसे 36, 52, वैसे ही आपका 63, जैसे आप वैल्यू देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से हम लोग फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो आप अलग अलग प्रकार से यहाँ पर आप इनको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे फाइंड करना है, मान लीजिए सबसे पहले कि कौन से डेटा कितना फाइंड हुआ है। मान लीजिए बहुत बड़ा आपके पास टेबल है, यानी कि लगभग 200 पेज का आपके पास टेबल है, और कितना कौन सा चीज़ फाइंड किया आपने, कितना बेचा आपने। मान लीजिए कीबोर्ड आपने कितना बेचा, माउस कितना बेचा आपने, उसके पश्चात आप कितना वैल्यू, मतलब कितनी कितने वैल्यू आपने बेच करके दिए हैं। तो ये सब चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। हेलो, क्लास में भाई बाद में बात करता हूँ ना। तो यहाँ पर आपको अगर वैल्यू को अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले लगाना है इक्वल। इक्वल लगाने के पश्चात आपको यहाँ पर लिखना है वी लुकअप। ठीक है, क्या लिखना है, वी लुकअप। यहाँ पर देख सकते हैं आप वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाना है सबसे पहले। कोष्टक लगाने के पश्चात आपको किसी भी सेल एड्रेस को क्लिक करना है जहाँ आप दिखाना चाहते हैं। तो मान लो मैंने इस सेल एड्रेस को क्लिक किया, उसके पश्चात आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के पश्चात आप देख सकते हैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू हमने लिखे, और उसके पश्चात आप देखेंगे लुकअप वैल्यू हमने लिख लिया। उसके पश्चात यहाँ देख सकते हैं टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है इसको पूरा आप सिलेक्ट कीजिए। तो पूरा का पूरा सेल यहाँ से मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, देख सकते हैं पूरा सेल मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के पश्चात आपको क्या करना है, क्लोन दबाना है। ठीक है, क्लोन दबाने का मतलब होगा, जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, सॉरी क्लोन बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको कॉमा दबाना है। कॉमा लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, नीचे आपको दिख रहा है, देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर। क्या दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो किस कॉलम की डिटेल्स आपको देखना है, तो जिस चीज़ का आपको कॉलम की वैल्यू देखना है, तो जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट कॉलम हो गया आपका, उसके पश्चात ये सेकंड कॉलम हो गया, और ये आपका थर्ड कॉलम हो गया। तो जिस कॉलम की आपको डिटेल्स देखना है, तो मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे मुझे जो कॉलम नंबर दिया हुआ है इस थर्ड कॉलम यानी कि सेल की डिटेल्स देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे थर्ड लिख दिया, तो ये मैंने 3 लिख दिया। 3 लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, उसके पश्चात आप जैसे यहाँ पर अगर कॉमा लगाएंगे तो आपको ट्रू एंड फ्लैश के बारे में पूछेगा। देखिए, तो इसको आपको क्या करना है, तो बिना आपको यहाँ पे लगाए क्या करना है, तो उसके पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमा लगाने के पश्चात आपको देना है कोष्टक लगाना है। उसके पश्चात इंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की वैल्यू आएगी आपके सामने। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, कहीं पर आपको फिर से आना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अगर आया और 2 लिखा,
सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि हमने किस कॉलम पर डेटा को लगाया था। चलिए मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ, यहाँ ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ लगाता हूँ इक्वल, इक्वल के पश्चात वी लुकअप, वी लुकअप के पश्चात आपको कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के पश्चात चलिए मैं यहाँ पर इस सेल को लगाता हूँ। यहाँ पे देखिए इस पर मैंने क्लिक किया, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के पश्चात ये पूरी सेल को आपको सिलेक्ट करना है। सेल सिलेक्ट करने के पश्चात फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमा लगाना है। उसके पश्चात हमको थर्ड लिखना है, कॉलम थर्ड था हमारा। उसके पश्चात ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट को क्लोज करने के पश्चात इंटर मारना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, आपको इंटर हमने कर दी है। यहाँ पर अन्य आएगा तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जिस सेल पर हमने काम किए थे, तो जिसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू फाइंड करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर देखिए क्या है था कि हमने यहाँ पर वैल्यू लिखे थे, तो यहाँ पर इस सेल पर आना है आपको। और मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ। 2 लिख करके आप जैसे ही नीचे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 में क्या था, आपका माउस था, और माउस का दिखा रहा है 25 हमने सेल किए। ये देखिए यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके पश्चात मान लीजिए तो हम लोग यहाँ पर अगर मान लो मैं अगर 1 लिखता हूँ, जैसे नीचे आता हूँ देख सकते हैं 1 का 15 आप सेल किए। उसके पश्चात नीचे आएंगे, मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, तो 5 नंबर पर क्या था आपका DVD था। और जैसे ही नीचे क्लिक करता हूँ देखिए 52, यानी कि 5 में 52 सेट किए थे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेटा लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ID लिख देता हूँ, और ये ID हो जाएगी आपकी, और ये हो जाएगी आपका सेल। तो ये सेल मतलब कि कितने डेटा आपने यहाँ पर सेट किया है, कितना आपने यहाँ पर डेटा सेल किया, तो आप देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ पर, तो इस प्रकार का पूरा काम हम कर सकते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ सबसे पहले हमको बात करना है, उसके पश्चात ये आपको समझ में आ गया होगा, तो ये हम लोगों ने अभी हल किया था पेज लेआउट, फार्मूला मेन्यू के अंतर्गत जाकर के लुकअप विकल्प के अंतर्गत जाकर के कुछ फॉर्मूलेस मैंने आपको बता दिया, लुकअप कैसे काम करता है, किस प्रकार से हम लुकअप वाला विकल्प देते हैं। वी लुकअप पर हमने काम किया था। इससे यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले, हर एक फॉर्मूले का उपयोग होता है। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा भी, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उनके बारे में आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कोई भी डेटा चेंज करके भी यहाँ पर देख सकते हैं। डेटा जो हम लोग यहाँ जैसा डेटा सेट करेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर वैल्यू ऑटोमेटिकली देखिए चेंज होती जाएगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के पश्चात हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा किसके बारे में, ये दिया हुआ है आपका मैथ के बारे में। मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं, तो इसके कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ABS क्या होता है। ABS करने के पश्चात फिर आपका इवन क्या होता है। इवन के पश्चात आपका होता है ODD फॉर्मूला। उसके पश्चात आपका रैंड के पश्चात आपका रैंड बिटवीन। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं हम सबसे पहले, तो ABS का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपकी अगर कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू अगर आपकी है, मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई वैल्यू लिखी हुई, कोई प्लस माइनस की वैल्यू, मान लो ये 45 लिखा हुआ है। उसके पश्चात आपका नीचे आएंगे तो ये लिखा हुआ है आपका -85। उसके पश्चात यहाँ पर प्लस की वैल्यू है, कोई वैल्यू हो सकती है आपकी माइनस में होगी, कोई प्लस की वैल्यू होगी, उसके पश्चात कोई माइनस की वैल्यू होगी। तो इसको अगर आप समान रूप से अगर देना चाहते हैं तो कैसे हम यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। इन सबको अगर नॉर्मल करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे सबसे पहले। उसके पश्चात हमको यहाँ फार्मूला लगाना है। अगर इनको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल करने के सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के पश्चात आपको लिखना है ABS लगाने के पश्चात फिर क्या करना है, ब्रैकेट करना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है कि जो ऐसे नंबर को यहाँ सेलेक्ट करना है जिसको आप नॉर्मल करना चाहते हैं। तो ये तो देखिए नॉर्मल, ऑटोमेटिकली नॉर्मल है, तो इसको हमने क्लिक किया। उसके पश्चात यहाँ पर आप कोष्टक करो बंद, और जैसे इंटर मारेंगे देखिए नॉर्मल हो गया। अब आप इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर नॉर्मल नीचे की ओर खींचेंगे, देख सकते हैं पूरे का पूरा वैल्यू यहाँ से चेंज हो चुका है। मतलब कि जितना भी माइनस का चिन्ह था वो यहाँ से हट चुका है। इस प्रकार से हम यहाँ पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो भी जितनी भी टेबल थी पूरी टेबल यहाँ पर हमने लेकर के आ चुके हैं, तो सब जगह से यहाँ पर हटा सकते हैं। ABS इवन की बात करते हैं, ये हो गया आपका ABS, ठीक है, ABS इसको लिख देते हैं। उसके पश्चात इवन की अगर बात करते हैं, इवन क्या होता है, इवन किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। उसके पश्चात ODD हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। ओट्स क्या होता है देखेंगे। ठीक है, इवन नंबर जो रहता है वो उसकी अगली वैल्यू के हिसाब से दिखाता है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ क्या करना है, यहाँ इससे एक वैल्यू आगे दिखाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे इक्वल करता हूँ। इक्वल करने के पश्चात मैं यहाँ पे लिखता हूँ इवन, ठीक है, EV
EN, उसके पश्चात हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ, ब्रैकेट लगाने के पश्चात मैं यहाँ पर ABS की वैल्यू लिखता हूँ, उसके पश्चात कोष्टक बंद करके जैसे इंटर करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे 45 था, यहाँ पर 46 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओड वैल्यू अगर होगी तो उसकी मतलब अगली वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी। तो अलग अलग प्रकार के हम देख सकते हैं। तो ये पीछे की वैल्यू नहीं दिखाता, ये अब की कौन सी वैल्यू दिखाता है, ये अगली वैल्यू दिखाता है। यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए सभी की अगली वैल्यू यहाँ पर शो हो रही, देखिए वही वैल्यू नहीं दिखाएगा। इसके पहले की वैल्यू देखिए, ये 45 था और ये भी 45 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 46, ये 85 85 इधर 86 हो जाएगा, ये 12 12 यहाँ पर सिंपल सा 12 ही आ रहा है। तो इवन वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, आपको सभी को याद रखना, इवन वैल्यू वह वैल्यू होती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो 45 के पहले की वैल्यू नहीं होगी, इवन वैल्यू का मतलब ही होता है जो 2 से डिवाइड होने वाली वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो 2 से कट जाए। तो 85, तो 85 के पहले 84 नहीं आएगा बल्कि 86, लेकिन देखिए 25, यहाँ पर हमने 12 लिखा था तो 12 ऑटोमेटिकली कट जाता। वैसे 98 यहाँ लिखा हुआ था तो 98 भी 2 से कट जाता है, इसलिए वो वैल्यू जैसी की वैसी हो गई। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, ऑर्डर नंबर की बात करते हैं, ऑर्डर नंबर की बात करते हैं, ऑर्डर नंबर कैसे याद करते हैं। ठीक है, ऑर्डर नंबर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ऑर्डर नंबर का मतलब होता है जो 2 से ना कटे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग लिखाते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं इक्वल, इक्वल लिखने के पश्चात यहाँ पर लिख जाते हैं हम लोग ODD, ऑर्डर नंबर, उसके पश्चात कोष्टक स्टार्ट करते हैं, कोष्टक स्टार्ट करने के पश्चात हम यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू क्लिक करेंगे, उसके पश्चात हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, कोष्टक बंद इंटर कर देंगे। देख सकते हैं 45, अभी इसको ड्रैग करके आप जैसे नीचे की ओर खींचेंगे तो देख सकते हैं इससे एक वैल्यू कम हो गई, यानी ये 85, उसके पास 25। तो इस प्रकार से हम वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो कटेगी, कौन सी वैल्यू नहीं कटेगी। देख सकते हैं तो यहाँ पर आपका अलग अलग वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस होकर क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस होकर क्या आ गया इनमें, तो इस प्रकार से ओड वैल्यू। उसके पश्चात आप बात करते हैं हम लोग रैंड की। ठीक है, रैंडम क्या होता है, रैंडम वैल्यू। अब आप मान लीजिए कोई भी वैल्यू अगर आप लेना चाहते हैं, मान लो सिंपल से कोई वैल्यू अगर लेना चाहते हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करना है, इक्वल, उसके पश्चात आपको रैंड लिखना है, रैंड लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, सिंपल सा कोष्टक स्टार्ट, कोष्टक बंद, इंटर मार देना है। तो कोई भी वैल्यू जो आती है वो दशमलव में वैल्यू आती है। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई भी नंबर अगर आपको लेना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे और खींचते रहेंगे, देख सकते हैं कोई भी नंबर यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज होकर के आते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यूज़ करना है। अब मान लो इसको आपको अगर चेंज करना है मान लीजिए, ठीक है, उसके पश्चात हम इसको क्या करेंगे, इक्वल लेना है, रैंड किया, तो रैंड अगर यहाँ पे दे दी हमने कोई वैल्यू, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर करके देना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, कोष्टक लगाइए, कोष्टक लगने के पश्चात आप यहाँ से दे दीजिए। उसके पश्चात जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए 25 लिखता हूँ, 25 लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है आपकी, तो मैंने यहाँ कुछ दिया, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसको जैसे ड्रैग करके खींचेंगे तो रैंडमली वैल्यू इसके लगभग की जो वैल्यू है वो पूरी पूरी वैल्यू यहाँ पर आते जा रही है। तो इस प्रकार से आप इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। रैंडम वैल्यू का यूज़ कैसे करते हैं, रैंड बिटवीन क्या होता है, ध्यान देना, बीच की वैल्यू देना है मान लीजिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर अगर 10 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, इसमें अगर मैंने यहाँ पे अगर आपको 50 लिखा हुआ है तो कैसे यूज़ करेंगे, देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैंने मान लीजिए 50 लिखा हुआ है तो यहाँ पर अगर कोई इसकी वैल्यू, बीच की वैल्यू जो अगर हमको यहाँ देना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, रैंडम, उसके पश्चात यहाँ पर देखिए रैंडम बिटवीन करना है, रैंड बिटवीन लिखना है। रैंड बिटवीन लिखने के पश्चात कोष्टक लगाएंगे। चलिए यहाँ दिख नहीं रहा होगा, हम लोग यहाँ लगा देते हैं ना। ठीक है, कोई भी वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले चलिए यहाँ देख लेते हैं, इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के पश्चात आपका रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन लगाने के पश्चात आपको क्या करना है, कोष्टक लगाना है। कोष्टक लगाने के पश्चात आपको यहाँ पर वैल्यू लिखना है। उसके पश्चात फिर आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान देना है,
ठीक है, बॉटम वैल्यू सिलेक्ट किए, उसके बाद हम कॉलम लगाते हैं, उसके बाद सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगाने के पश्चात आप यहाँ से इंटर मार दीजिए, देख सकते हैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। उसके पश्चात मान लीजिए यहाँ पर अगर 10 को आपने क्लिक करके ड्रैग करके नीचे खींचा तो यहाँ पर आप यहाँ से नीचे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यू यहाँ चेंज होते जा रही है। तो रैंडमली कोई भी वैल्यू यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर होता है आपका मोर फंक्शंस। मोर फंक्शंस में हम बात करने वाले हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, आप देख सकते हैं स्टैटिकल फॉर्मूले होते हैं जिनके बारे में बहुत सारे फॉर्मूलों के बारे में मैंने आपको बता चुका था। ठीक है, जैसे कि मीन होता है, मैक्स होता है, उसके पश्चात आपका अलग अलग प्रकार के फॉर्मूलेस होते हैं। तो कैसे कैसे फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, उनको सबको मैंने कुछ फॉर्मूले यहाँ पे बता चुका हूँ। तो कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग कुछ फार्मूले का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर नीचे के फार्मूलेस होते हैं आपके एलिजिबिलिटी फार्मूले, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, यहाँ पर सारे फार्मूले दिखाई दे रहे हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए फार्मूले का यूज़ हम लोग यहाँ कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रैक्टिकल चल रहा है। तो सभी बच्चे जो है वो यहाँ पे बने रहिए क्लास में, इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक आपका चल रहा है। ठीक है, भूलना नहीं है, अगर आप भूलेंगे तो आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये चलिए एक काम करता हूँ मैं, इससे रिलेटेड जो आगे के आपके फॉर्मूले हैं, फंक्शंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो मोर फंक्शंस के अंतर्गत आपके जो बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी में बदलते कैसे हैं, तो ये फॉर्मूले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप सभी लोग बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम प्रकार की अपडेट आपको मिल सके। तो बने रहिए सभी रोहित स्टडी हब के साथ।